महिला व जन मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने के आह्वान के साथ जनवादी महिला समिति का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। नोएडा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का जिला सम्मेलन वरिष्ठ महिला नेता लता सिंह, चंदा बेगम की अध्यक्षता में PA सभागार सेक्टर 6 नोएडा में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत झंडारोहण एवं मृतक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए समिति की दिल्ली NCR राज्य सचिव मंडल सदस्य शाहिबा फारूकी ने महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, बढ़ती यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि महिलाओं ने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ भिड़ कर कई कानून तो बनवा लिए हैं, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं रही है। इसीलिए अभी भी महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने महिलाओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता, धार्मिक, जातिवादी घटनाओं और अल्पसंख्यक पर होने वाले हमलों तथा महिलाओं पर लगातार हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाने पर जोर दिया, क्योंकि इन हमलों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रभावित होती है। साथ ही उन्होंने कामगार महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न व घरेलू हिंसाओं पर भी चिंता व्यक्त किया। सम्मेलन के समक्ष समिति की जिला सचिव आशा यादव ने पिछले 3 साल के कामकाज व संघर्षों और आगामी वर्षों के लिए कार्य की दिशा पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर सम्मेलन में आई महिला प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लेते हुए अपने अपने अनुभव एवं सुझाव रखे। सम्मेलन में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न की घटनाओं आदि पर कई प्रस्तावों तथा सम्मेलन में सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को जोड़ने के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पास की गयी। सम्मेलन में श्रमिक नेता C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, किसान नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा, LIC के नेता लक्ष्मी नारायण ने बधाई भाषण दिया। सम्मेलन में 15 सदस्य जिला कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रेखा चौहान, उपाध्यक्ष गुड़िया पिंकी, सचिव चंदा बेगम, सह सचिव सरिता किरण, कोषाध्यक्ष पूनम देवी व कार्यकारिणी सदस्य किरण, कमरुल निशा, अफसाना आदि को चुना गया। सम्मेलन में समापन भाषण समिति की जिला सचिव मंडल सदस्य कविता शर्मा ने रखा। सम्मेलन महिला व जन मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने के आह्वान के साथ समाप्त हुआ। वापस लाएंगे, जो कि नहीं हुआ, और उनके द्वारा दी गई नोटबंदी में लागू की गई GST की मांग लोगों की कमर तोड़ कर रखी। कोरोना काल में ताली थाली पीटने दिया, चलाने जैसे अंधविश्वास बातों को बढ़ावा दिया। आपने तो देखा होगा ना कि कोरोना माई का किस तरीके से वो, जबकि जरूरत हमको सब स्वास्थ्य सेवाओं की थी, तो कोरोना माई की पूजा करवा के अंधविश्वास को कैसे फैलाया। आप लोग जानते हैं ना, क्या कोरोना माई के आने से क्या अंधविश्वास की सारी धाराएं खत्म हो जाती? तो वो तो एक महामारी है, उसको महामारी को खत्म करने के लिए तो हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी की चाहिए थी, ना कि दिया बत्ती जलाने से ये सब खत्म होने वाली है। तो इस अंधविश्वास को भी हमारी सरकार ने बढ़ावा दिया। ना कि मजदूरों को अमजान की बीमारी और भूख से बचाया गया, जिसके थाली थाली पीटने दिए जैसे अंधविश्वास बातों को बढ़ावा दिया कि मजदूरों व असमझ को बीमारी और भूख से बचाया गया, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों के ऊपर संकट का मानो पहाड़ टूट पड़ा और वह वापस अपने गांव लौटने के लिए कोई संसाधन की व्यवस्था न होने पर हजारों किलोमीटर की पैदल ये प्रेशर होता है कि तुम बाहर निकल करके किसी के सामने मत बोलो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, सास, नंद, देवर, जेठ, बिछड़, कोई भी परिवार के अंदर अगर तुमको परेशान कर रहा है तो बाहर मत कहना। परिवार की इज्जत का सवाल है। तो सारी इज्जत का जो ठीकरा है वो औरत के सिर पे क्यों फोड़ा जाता है? वो उन लोगों के सिर पे क्यों नहीं फोड़ा जाता जो आपको परेशान कर रहे हैं? वो तो ज्यादा बुरा कर रहे हैं ना। ऐसे ही हर कदम के ऊपर औरत को ये सिखाया जाता है बचपन से कि तुमको कंप्रोमाइज करना है। अगर मान लीजिए कोई औरत कोई लड़की पसंद करती है, अपनी चॉइस से शादी करना चाहती है, तो भी पूरा परिवार उसको ये समझाने में लग जाता है कि नहीं, ये बुरी बात है, ये गुनाह है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, समाज के अंदर हमारा सर झुक जाएगा। क्यों? प्यार करने पे सर झुकते हैं किसी के? प्यार करने पे तो सर नहीं झुका करते, नफरत करने पे सर झुकना चाहिए। जब आप किसी के साथ नफरत करते हो तो शर्म की बात होती है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो शर्म की बात नहीं होती है। लेकिन वहां पर भी सारा प्रेशर ये होता है कि तुम कंप्रोमाइज, तुम छोड़ दो, तुम शादी मत करो, अगर तुम शादी करोगी तो हम मार देंगे तुमको। तो इसमें कौन खड़ा होगा उसके साथ?
क्योंकि ऐसे मौके पे जब औरत को ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप अपने ही एक्सपीरियंस से आपको याद होगा कि ऐसे मौके के ऊपर सब पीछे हट जाते हैं। अगर 4 दिन आप जाकर के बाप के घर में बैठ जाओ, 5वें दिन ये घबराहट होती है कि परमानेंट तो नहीं आ गई, लड़के तो नहीं आ गई। हर कोई घुमा फिरा के पूछता है कि क्या हो गया, सब ठीक तो है, घर में कोई परेशानी तो नहीं थी, क्योंकि डर होता है कि 5वें या 6ठे दिन अगर रहना शुरू कर दिया तो हो सकता है प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगने लगे। तो वहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, तुमको दहेज में दे तो दिया सब कुछ, अब प्रॉपर्टी में क्यों मांग रहे हो। अरे 4 बर्तन 2 कुर्सियाँ देने के बाद तुम वो करोड़ों का जो घर तुम्हारा है उससे तुम मुकाबला कर रहे हो। ये भी मुंह बंद करने का एक तरीका होता है, औरत को समाज में नीचा दिखाने का तरीका होता है कि उसको आप ये बताते हैं कि ये कमोडिटी है, ये एक चीज़ है, आओ और इसको खरीद लो, जो ज़्यादा अच्छा बिकाऊ माल होगा वो इसको ले जा सकता है। क्यों लड़कों की मांग लगती है कि भाई हमें लेनी फोटो वीडियो जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद महिला सम्मेलन जिंदाबाद महिला सम्मेलन जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद महिलाओं की बढ़ती हिंसा पर रोक लगाओ रोक लगाओ